क्षमावाणी पर्व परस्पर क्षमायाचना के साथ मना क्षमावाणी महोत्सव। राजधानी लखनऊ प्रातःकाल पंडित पीयूष जैन शास्त्री के मंत्रोच्चार के साथ आशियाना जैन मंदिर में क्षमावाणी पूजन हुआ। अपराह्न अध्यक्ष चंद्र प्रकाश के नेतृत्व में तीर्थंकर शांतिनाथ को पालकी में विराजमान कर भक्तों ने पालकी यात्रा निकाली। वापसी पर मंदिर जी में प्रभु का जलाभिषेक एवं शांतिधारा के साथ रत्नत्रय की जयमाल हुई। सामूहिक भोजन और परस्पर क्षमायाचना के साथ क्षमावाणी महोत्सव संपन्न हुआ। इस अवसर पर उप्र जैन विद्या शोध संस्थान के उपाध्यक्ष प्रोफेसर अभय कुमार जैन के साथ समिति के पदाधिकारी अनुज जैन, संजय जैन, शरद कुमार जैन, अंकित जैन, ब्रिजेश जैन, अभय शाह, विपिन जैन, अखिलेश जैन के साथ भारी संख्या में भक्तगण सम्मिलित हुए। महिला मंडल की अध्यक्ष अल्पना जैन, मंत्री ऋतु जैन के साथ महिलाओं ने पालकी यात्रा नृत्य और भजन से क्षमा बांधा। समाज की अब यात्रा निकल रही है, रोड शो हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे यहाँ क्षमा पर्व मनाया जाता है। 10 लक्षण पर्व पर हमारे 10 दिन में जो आत्मा की शुद्धि होती है, उस शुद्धि के उपरांत जो हमारे मन में शांति उत्पन्न होती है और निर्मल भाव उत्पन्न होते हैं, उससे हम अपने समस्त लोगों से बैर भाव को त्याग करते हैं, क्रोध मान माया लोभ का त्याग करते हैं और उसके बाद में ये आशा रखते हैं कि निर्मल भाव है तो हमारे अंतर मन में भी और बाहर के मन में भी सबको हमें क्षमा करना चाहिए। और ये क्षमा अगर नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि जीवन में कलेश बढ़ता जाएगा। संकलेश बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, आपस में बैर भाव बढ़ता है। उस बैर भाव को समाप्त करने के लिए वर्ष में हमारा ये क्वारवदी एकम के दिन यानी प्रतिपदा के दिन पर क्षमावाणी पर्व पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। और हमारे आशियाना जैन समाज ने बड़े उत्साहपूर्वक इस बार ये पर्व मनाया है, जिसके अंतर्गत महिलाओं ने नृत्य करके और पुरुषों ने जयकारा लगा के बहुत अच्छे से ये दिखाया है कि हम क्षमा रखते हैं, क्षमा देते भी हैं और क्षमा लेते भी हैं। यानी क्षमा याचना करना और क्षमादान देना ये पुण्य का काम है। और हम सभी इसलिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं कि आज जाके मंदिर में पूजन करके भगवान शांतिनाथ का निश्चित रूप से हम उस क्षमा भाव को धारण करेंगे जिस क्षमा भाव के लिए हम जाने जाते हैं। बोलिए जैन धर्म की जय। कहाँ से कहाँ तक ये जा रही है? ये जुलूस हमारा आशियाना जैन मंदिर से निकला था और ये आशियाना के हमारे भगवान महावीर पार्क से चारों तरफ घूमता हुआ, जिसे हम लोग कभी कभी आजकल ये भी कहते हैं कि इसे जो बोला जाता है कि पावर हाउस चौक बोला जाता है, वहाँ से मुड़ के ये आशियाना के इस रोड पर चक्कर लगाता हुआ आशियाना चौराहे से मुड़ के ये पुनः मंदिर जी में जाएगा, जहाँ भगवान शांतिनाथ की इसी मूर्ति की स्थापना होगी। वहाँ उनका जलाभिषेक होगा और जलाभिषेक के उपरांत में भगवान की शांतधारा होगी। शांतधारा के बाद में रत्नत्रय यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र 3 जयमाला होगी और उसके बाद परस्पर समायाचना के साथ में कुछ पुरस्कार दिए जाएंगे। कुछ बुजुर्गों का सम्मान होगा, जिन्होंने व्रत रखा है 10 दिनों तक, उनका भी सम्मान होगा, महिला मंडल की ओर से सम्मान होगा और उस सम्मान के बाद सामूहिक भोज के साथ हम लोग विराम लेंगे। भगवान महावीर का 2550वां जो निर्माण महोत्सव हम लोग मनाने के लिए जा रहे हैं और जो अभी प्रारंभ होने वाला है इसी वर्ष से, उस संबंध में भी आपको एक जानकारी देते हैं। ये चौराहे पर शीघ्र कीर्ति स्तंभ स्थापित होगा जो 2550 में भगवान महावीर के निर्माण कल्याणक महोत्सव के समय यहाँ पर स्थापित होगा, जो ये संदेश देगा कि अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे सिद्धांत और त्यागवाद जैसी बातें और अनेकांत जैसी बात जो विरोधाभास को समाप्त करती है, उन सबका प्रतिपादक यहाँ पर ये मंदिर जी के सामने ही एक अहिंसा कीर्ति स्तंभ स्थापित किया जाएगा। श्री दिगंबर जैन सेवा समिति आशियाना की ओर से ये निकाला गया जुलूस है। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अभय कुमार जैन है। मैं इस संस्था से जुड़ा हुआ भी हूँ और साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान का उपाध्यक्ष हूँ, जो कल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। इसी के साथ मैं अपनी